नमस्कार सभी को, राधे राधे। अभी एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम हो गया, एसबीआई पीओ मेंस का एग्जाम है और उसके बाद आपका जो बड़ा एग्जाम है 2025 को लेकर अगर हम स्टार्ट करें तो आरआरबी पीओ और क्लर्क का एग्जाम है। ठीक है, जिनका इंग्लिश थोड़ा सा वीक होता है उनके लिए बहुत मेन एग्जाम है, मतलब बेसिकली क्योंकि इसमें इंग्लिश की जगह आप हिंदी में भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो आरआरबी पीओ रीजनल रूरल बैंक का जो पीओ है और क्लर्क है, ये आपका सबसे पहले एग्जाम होने वाला है ना। इसका नोटिफिकेशन आएगा अगले महीने और उसके बाद आपका एग्जाम यहाँ पे अगस्त में, आपका जुलाई अगस्त में आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। तो अभी आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आप बेहतर तरीके से भी स्टार्ट करेंगे तो इन एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। और बैंकिंग का सिलेबस समहाउ सब सेम होता है, लेवल थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर आप आरआरबी पीओ क्लर्क को टारगेट करेंगे तो आगे आने वाले आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, इन सारे एग्जाम को आप बहुत बेहतर तरीके से टारगेट कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि आरआरबी पीओ क्लर्क में जो फ्रेशर है या बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या क्या पैटर्न है, किस तरह से हमें स्टार्ट करना चाहिए। सुनिए, आरआरबी पीओ का एग्जाम अलग होगा, आरआरबी क्लर्क का अलग। तो आप दोनों एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं, पीओ को भी और क्लर्क को भी। ठीक है, इसमें स्किल 1, स्किल 2, स्किल 3 होता है, जिसमें से एक आप ऑप्ट करेंगे। तो सपोज आपने पीओ भी भरना है और क्लर्क भी भरना है। इसमें पीओ में अगर हम बात करते हैं तो आपका एक प्रीलिम्स का एग्जाम होगा जिसमें 2 सेक्शन होंगे आपके, रीजनिंग और क्वांट। जनरली बाकी एग्जाम्स में क्या होता है, रीजनिंग, क्वांट और क्या होता है, इंग्लिश होता है। इसमें रीजनिंग होगा और क्या होगा, क्वांट होगा। रीजनिंग में आपको 25 मिनट्स मिलते हैं और क्वांट में 20 मिनट्स मिलते हैं। ठीक है, आपका 45 मिनट्स का हो गया टोटल। ओके, और 45 मिनट्स यहाँ पे 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के, 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन आपके क्वांट के। ये क्वालिफाइंग है ना। और पीओ की जहाँ की हम कट ऑफ की बात करते हैं तो अलग अलग जो स्टेट का अलग अलग कट ऑफ जाता है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे कि आपके सामने 80 क्वेश्चंस हो गए, तो 80 क्वेश्चंस में 60-70 के अप्रॉक्स आप कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं कि आपको इतना अटेम्प्ट करना है। ठीक है, रीजनिंग और क्वांट। मेंस में आपका 200 मार्क्स होगा और इसमें आपका रीजनिंग होगा, क्वांट होगा, जीए होगा, इंग्लिश और हिंदी में से आपको एक ऑप्ट करेंगे और आपका कंप्यूटर होगा। ठीक है, ये जो मेंस है इसमें जो भी मार्क्स आएंगे और एक होगा इंटरव्यू, उसमें जो भी मार्क्स आएंगे उसके आधार पे आपका मेरिट बनेगा। ये क्वालिफाइंग हो गया। ठीक है, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद जो कट ऑफ बनता है वो बनता है मेंस और इंटरव्यू को मिलाकर, जिसका 80-20 का रेशियो होता है। कितनी, ठीक है ना। मेंस का आपका 80 और 20 का रेशियो होता है, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है वीडियो में इसी चैनल पे। तो ये आपका होगा रीजनिंग, क्वांट, जीए। जीए, अगर जीए की हम बात करते हैं तो जीए आपको स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट 6 महीने का जब भी एग्जाम होता है तो 5 से 6 महीने का जीए कहीं ना कहीं पूछा जाता है। और हमें मेंस को भी साथ भी पैरेलली स्टार्ट करना है। पढ़ने का तरीका क्या है कि जैसे अभी आप स्टार्ट करेंगे तो अभी आप टॉपिक वाइज प्रीलिम्स प्लस मेंस, ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ प्रीलिम्स पे आप फोकस कर रहे हैं, मेंस पे बाद में फोकस करेंगे, बाद में इतना समय नहीं रहता। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो सिलोजिज्म है, एक टॉपिक है रीजनिंग का, वहां से आपने पढ़ना स्टार्ट किया तो आप टॉपिक को पूरा पढ़ो। उसमें ये मत देखो ये प्रीलिम्स लेवल का है ये मेंस लेवल है, पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो अभी वो समय जहां पे आपको पूरे सब टॉपिक को, है ना, टॉपिक वाइज सारे के सारा कवर करना है। इनइक्वलिटी है तो प्रीलिम्स प्लस मेंस पूरा टॉपिक कवर होना चाहिए और जो भी डाउट्स है वो क्लियर होने चाहिए, डाउट्स को डिस्कस करो, क्लियर करो। ठीक है, तो अभी आपको सब्जेक्टिव पूरा की पूरा कवर करना है, चाहे क्वांट की बात हो, चाहे रीजनिंग की बात हो, या किसी भी सब्जेक्ट की बात हो। प्रैक्टिस के तौर पे अभी हम प्रीलिम्स की प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे थ्रू मॉक या सेक्शनल मॉक या टॉपिक वाइज टेस्ट। जब हमारा प्रीलिम्स की प्रैक्टिस थोड़ी सही हो जाएगी और मेंस का एग्जाम आने लगेगा तो उस समय मेंस के मॉक इंक्लूड कर देंगे। अभी मेंस के मॉक की फ्रीक्वेंसी कम रखेंगे। फॉर एग्जांपल, आपका एक वीक में 2 आप प्रीलिम्स के मॉक लगा रहे हैं, ठीक है, और 2 वीक में एक मेंस का मॉक लगा रहे हैं। एक महीने के बाद आपने प्रीलिम्स के मॉक 3 कर दिए वीक में, और वीक में एक मॉक कर दिया आपने मेंस का। तो ऐसे फ्रीक्वेंसी मेंस की बढ़ाते जाएंगे, है ना। तो प्रीलिम, अभी आप प्रीलिम्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, प्रीलिम्स के मॉक, और उनकी फ्रीक्वेंसी भी कम रखेंगे। जैसे मैंने कहा 2 मॉक इन अ वीक, ज्यादा से ज्यादा आप सब्जेक्टिव स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये आपका आरआरबी पीओ का। क्लर्क में क्या होता है, सिर्फ प्रीलिम्स होगा और क्या होगा, मेंस होगा, इसमें इंटरव्यू नहीं होता। प्रीलिम्स में सेम 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन आपके क्वांट में, 25 मिनट्स रीजनिंग में, 20 मिनट्स आपके क्वांट में। चार इसमें जो सब्जेक्ट है मेंस में, रीजनिंग, क्वांट, जीए, इंग्लिश, हिंदी में से ऑप्शनल और कंप्यूटर। तो आरआरबी पीओ क्लर्क का ये है। क्लर्क का जो लेवल है वो आसान होगा, पीओ का लेवल क्या होगा, थोड़ा सा टफ होगा। दोनों में जो जो टॉपिक्स हैं वो सेम है, बट टॉपिक्स में जैसे सिलोजिज्म है या इनइक्वलिटी है रीजनिंग में, है ना, या क्वांट में,
दोनों में सिलेबस सेम है, बस क्या होगा इसमें लेवल जो क्वेश्चंस का रहेगा वो आसान रहेगा और इसमें क्या रहेगा मेरे भाई टफ रहेगा। ठीक है, बात हम करते हैं अगर रीजनिंग में, तो रीजनिंग में एक तो पार्ट हो गया मिसलेनियस का, जैसे सिलोजिज्म है। पढ़ने का भी तरीका क्या है, अभी आप पूरा एक सिलेबस नोट डाउन करो और आप टॉपिक वाइज कवर करना स्टार्ट करो। सिलोजिज्म जैसे सपोज करो मेरा वीडियो कोर्स है या मैं कोई लाइव बैच है, तो मैं सिलोजिज्म को 6 से 7 या 8 क्लास पे खत्म करूंगा, तो वो पूरी क्लासेस को खत्म करना, पूरे क्लासेस को खत्म करने के बाद सारे कंसेप्ट को समझना और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करना। ठीक है, ऐसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, इनइक्वालिटी है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है। तो अगर हम इनकी बात करें तो इससे आपका कहीं ना कहीं 15 से 20 क्वेश्चन आपको मिलते हैं इस मिसलेनियस पार्ट से। ठीक है, आपका हो गया पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट, इससे भी आपको 15 से 20 क्वेश्चन मिलते हैं, अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, ये दोनों टॉपिक ये मिला के सारा आपका आता है प्रीलिम्स में। जब हम मेंस की बात करते हैं तो इनके साथ साथ एडिशनल आपका जुड़ जाता है इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी और क्रिटिकल रीजनिंग। ये एडिशनल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। प्रीलिम्स में तो यही टॉपिक्स आएंगे, पजल सेटिंग तक आएंगे। ठीक है, मेंस में क्या होगा, इन टॉपिक के साथ साथ एडिशन हो जाएगा इनपुट आउटपुट का, डेटा सफिशिएंसी का और क्रिटिकल रीजनिंग का। समझ में आ रही बात? तो ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ मेंस में आते हैं। ठीक है, तो मेंस में क्या होगा, सारा सिलेबस आएगा। प्रीलिम्स में क्या होगा, इन टॉपिक को छोड़कर ये सिलेबस आएगा। अभी आपको पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या है, टॉपिक वाइज सारे के सारा खत्म करना है, टॉपिक वाइज, प्रीलिम्स हो या मेंस हो, बेसिक से एडवांस। ठीक है, अच्छा क्वांट में अगर हम बात करते हैं तो जैसे आपका स्पीड मैथ हो गया, सिंप्लीफिकेशन है, अप्रोक्सीमेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नंबर सीरीज है, अर्थमेटिक है। ठीक है, तो ये आपका हो गया और अर्थमेटिक हो गया। तो यहाँ पे 10 से 15 क्वेश्चन हो गए, है ना, यहां से 10 से 15 क्वेश्चन हो गए और आपका डीआई हो गया 10 से 15। तो कभी इससे 10 आए, इससे 10 आए, इससे 15 आ गए, तो ऐसे करके आपका, तो ये आपका क्वांट का सिलेबस है। ठीक है, जिसमें आपको ये सब कवर करना है। अर्थमेटिक में आपके बहुत सारे टॉपिक हैं, है ना, प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, तो अर्थमेटिक पूरा आपको ऐसे। इसमें हमें आरआरबी की बात करें तो कुछ भी हमें टॉपिक छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा रखने पड़ते हैं, कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाती है, तो सारा की सारा कवर करना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से सारा आप कवर कीजिए। अब अगर मैं रीजनिंग की बात करता हूं तो रीजनिंग के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन, जैसे आप अपनी इच्छा अनुसार पढ़ सकते हैं, अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, प्रो लेवल बिल्कुल अपडेटेड मेरा एक वीडियो कोर्स है जो मेरी ऐप राधिक रीजनिंग ऐप पर है। ऐप क्या है, राधिक रीजनिंग, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, आप किसी भी क्वेरी के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। राइट, इस रीजनिंग में जो मैं बात कर रहा हूं प्रीलिम प्लस मेंस, ये प्रो लेवल है, मतलब गारंटी है कि आपके सारे सारे इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा अगर आपने सारा वीडियो कोर्स खत्म कर लिया स्टेप बाय स्टेप। लेकिन ध्यान रहे कि आपको बेसिक से एडवांस सारा पढ़ना है, बेसिक से एडवांस सारा पढ़ना है। सपोज आपने शेड्यूल बनाया कि 2 महीने में मैं इस तरह से रीजनिंग को खत्म करूंगा, पैरेलली मैं कहीं ना कहीं मॉक की प्रैक्टिस करता जाऊंगा। इस पे क्या है, कंप्लीट वीडियो कोर्स है, कंप्लीट वन स्टॉप सॉल्यूशन है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। इसी में ई बुक्स है, इसी में टॉपिक टेस्ट है, सारे टॉपिक का टेस्ट है, इसी में सारे टॉपिक्स की पीडीएफ है, 5000 अप्रॉक्स क्वेश्चंस हैं। मतलब ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है रीजनिंग का, चाहे क्लर्क आप टारगेट कर रहे हैं चाहे पीओ टारगेट कर रहे हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। प्रो लेवल है, एकदम प्रो लेवल। ठीक है, गारंटी है इससे बाहर आपका कोई भी कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपकी चीजें हैं। आप पढ़ने की स्ट्रेटजी जो मैं बता रहा था, शुरुआत में आप सब्जेक्टिव स्टडी क्या करेंगे, सब्जेक्टिव स्टडी करेंगे। सब्जेक्टिव स्टडी का मतलब है कि आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, टॉपिक वाइज सारा कवर करेंगे, टॉपिक वाइज। शुरुआत में जो आप मॉक है उसकी फ्रीक्वेंसी कम रखें, सेक्शनल मॉक है उसकी फ्रीक्वेंसी कम रखें, मतलब मॉक दीजिए 2 इन अ वीक, 2 इन अ वीक आप मॉक देंगे 2 इन अ वीक। ठीक है, जैसे जैसे आपका सिलेबस बढ़ता जाए वैसे वैसे आप मॉक की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देना। लेकिन ध्यान रहे बिल्कुल ऐसा मत पढ़ना कि प्रीलिम्स का अलग पढ़ेंगे मेंस का अलग पढ़ेंगे, पंगा हो जाएगा। एंड जीए शुरुआत से नोट्स बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, शुरुआत से इंक्लूड करना स्टार्ट करो, नोट्स में पॉइंट्स इंक्लूड करना स्टार्ट करो। और जब प्रीलिम्स हो जाता है तो हमारे पास कहीं ना कहीं कंटेंट होता है जिसको हम रिवाइज करने में हमें आसानी होती है, फिर हम एडिशनल सोर्स से भी चीज़ों को कवर कर लेते हैं। तो जो पहली बार चैनल पे जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर करना। मैं इस पे भी क्लासेस प्रैक्टिस के रूप में बिल्कुल लूंगा, डेफिनेटली लूंगा, पीवाईक्यू भी लूंगा। और वीडियो कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कंप्लीट वीडियो कोर्स है, रीजनिंग वन स्टॉप सॉल्यूशन। अपनी सुविधा अनुसार आप पढ़ें, अपना एक शेड्यूल बनाएं और एक दिन में आप 1 क्लास कर रहे हैं, 2 क्लास कर रहे हैं, आप चाहे तो 2 महीने में खत्म कर सकते हैं, आप चाहे तो 1 महीने में खत्म कर सकते हैं। ठीक है, और फाउंडेशन बैच इसी ऐप पे आएगा, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है जिस पे सारी इंफॉर्मेशन इस रिगार्डिंग आ जाएगी। थैंक यू सो मच।